नोएडा से आई हूँ, कहीं बैठी हो आप ही हैं, दोनों हाथ हिलाकर एक बार हर हर महादेव। मैं विमला वर्मा हूँ, नोएडा से आई हूँ गुरुजी। जब हम 2021 में बाबा के कुबेरेश्वर धाम पर आए थे पहली बार 2020 में मेरा सब कुछ गिरवे रखा हुआ था। देखिए गुरुदेव, शिव महापुराण का फल क्या होता है मैं बताना चाहती हूँ। मेरे घर में बहू का मंगलसूत्र, मेरे कानों की बालियां, बच्चों का जो भी सामान था, चांदी की बच्चों की पायल, गले का मंगलसूत्र, कान की बाली, कोई सामान हमारे घर में नहीं था, सब गिरवे में रखा हुआ था। मकान, जमीन, जायदाद कुछ भी नहीं। मेरा बेटा वृंदावन में ही काम करता है, उसका काम धंधा भी बंद हो गया था, कुछ भी नहीं था। इतने कर्जे में लदालुम हो गए, इतने कर्जे में लदालुम हो गए कि कई बार तो विचार कर लिया कि रहना ही नहीं। फिर एक बार टीवी पर शिव महापुराण की कथा सुनी और कथा सुनते ही मन में विश्वास जागृत हुआ। सीहोर गए, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर कथा सुनी, विनती करी और निवेदन करा, बाबा आप कंकर शंकर के रूप में विराजमान होते हो। शिव महापुराण में गुरुजी कहते हैं कि जो मांगा जाता है वो देता है। मेरा कर्जा पूरा चुकवा दीजिए। घर में मंगलसूत्र तक मेरे गले में पहनने के लिए नहीं, मेरी बहू के गले में भी मंगलसूत्र पहनने को नहीं, कान में बाली नहीं। सब हंसते हैं बाबा। बाबा मैं ये 2022 की इस कथा में कंजरी गांव में इसलिए आई हूँ क्योंकि मेरे बाबा ने जो 2020 का कर्जा था 2021 से चुकाना चालू कर दिया और आज 2022 में पूर्ण तरह से कर्जे से मुक्त हो गई। तो मैं यहाँ प्रणाम करने आई हूँ। बैठिए बहन। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मैं नोएडा से आई हूँ, बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ और बाबा से विनती करने आई हूँ। मेरी एक तमन्ना है कि मैं भी नोएडा में एक शिव महापुराण की कथा कराऊं। ये बाबा से विनती करूं। शिव तत्व है शंकर। एक लाइन आपने अच्छी लिखी दीदी, कर्जा कोई दूसरा नहीं चुकाया, स्वयं मेरा महाकाल आया और वो चुका कर गया। आज मैं वापिस मंगलसूत्र और बालियां पहन रही हूं। ये शिव की कृपा है, ये शिव की उदारता, शंकर की कृपा।